जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर का मास्टर वीडियो। तो दोस्तों आप सभी लोग इसको शुरू से अंत देखिएगा। हम सभी लोग यहाँ पे देखेंगे मंथली का वन लाइनर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए आपको वन लाइनर क्लियर होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे करंट अफेयर को अच्छा से अच्छा सही कर पाएंगे। आपका देखा जाए 26 अक्टूबर तक ये आपका अपडेट है। ये आपका बुक आपका प्लेटफार्म का है। इसका मैंने एमसीक्यूज जो आपका 600 प्लस एमसीक्यूज था ये मैंने अपलोड कर दिया है मास्टर वीडियो बना करके। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा। इसमें हम पूरा वन लाइनर देखने वाले हैं, तो इसको आप जरूर देखिएगा। इसमें आपको 2100 प्लस वन लाइनर देखने को मिलेगा। और यहाँ से आपका बिहार दरोगा हो, चाहे आपका बीपीएससी हो, चाहे आपका एनी अदर कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो इसमें देखा जाए तो आपका यहाँ पे फरवरी 2021 से लेकर के अक्टूबर 2021 तक है आपका। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा, सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट यानी हम 1 फरवरी से देखने वाले हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के दूसरे संस्करण में जस्टिस डिलीवरी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आपका याद रखिएगा महाराष्ट्र जो है आपका डिलीवरी में शीर्ष स्थान पर रहा है। आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है कि बजट 2021-22 के बजट के कितने स्तंभ हैं? तो आपका 6 स्तंभ है, याद रखिएगा। आरबीआई ने किस राज्य में स्थित शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। 1 फरवरी 2021 को भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो 45वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला पॉइंट, कुवैत शूटिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यह आपका भारत ने पहला स्थान प्राप्त किया है। गैर ईएमवी एटीएम से पैसे की निकासी को किस बैंक ने प्रतिबंधित कर दिया है? तो पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो आपका विश्व पर्यटन संगठन हो जाएगा। आपका यहाँ पे आंसर विश्व पर्यटन संगठन हो जाएगा। किस राज्य में शिवालिक श्रेणी में वृक्षों की 210 से अधिक प्रजातियों संरक्षण हेतु शिवालिक आर्बोरियम का उद्घाटन किया है? तो आपका उत्तराखंड हो जाएगा, नैनीताल जिले में। आगे देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने किस पूर्व तेज गेंदबाज को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा मर्व ह्यूज हो जाएगा। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंध केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये आपका कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका चेन्नई में किया गया है। आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021 का शुभारंभ किया गया है। तो शिक्षा मंत्रालय ने किया है। आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। हाल के दूसरे तेज लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट का उद्घाटन किया गया है। तो राजनाथ सिंह ने किया है। आपका यहाँ पे राजनाथ सिंह हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेज ने 2020 का हिंदी वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो आत्मनिर्भरता को चुना है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो ये पंजाब ने किया है। भारत के पहले इम्यूनिटी क्लिनिक स्थापित किया गया है। तो ये आपका कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका चंडीगढ़ में किया गया है। 1 जुलाई 2021 से अमेजॉन के नए सीईओ कौन होंगे? तो आपका एंडी जेसी हो जाएगा। इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेसिलियंस रैंक के अनुसार भारत का स्थान दिखाए तो आपका सेकंड स्थान है, और जर्मनी का दिखाए तो आपका यहाँ पे फर्स्ट स्थान है। भारत की सबसे कम उम्र 25 वर्ष की महिला पायलट बनी है। तो आप नाम याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। आयशा अजीज जो कि जम्मू कश्मीर के हैं। भारत का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश दिखाए तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है कि स्वच्छता यानी स्वतंत्रता आंदोलन के समय घटित चौरी चौरा कांड के कितने वर्ष हो चुके हैं? तो आपका 100 वर्ष हो चुके हैं। किस राज्य ने अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा किया है? तो यह आपका केरल राज्य ने किया है। आगे देखेंगे। महिला जननांग विकृति पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो यह आपका 6 फरवरी को मनाया गया है। दुनिया के पहले हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट का विकास किया जा रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। अगला पॉइंट है कि उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण हेतु किस देश ने एक परियोजना को मंजूरी दिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो स्विच दिल्ली अभियान। अगला पॉइंट है कि बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता योजना की शुरुआत किया गया है। तो ये आपका फेडरल बैंक हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। पहले भारत यूरोपीय संघ उच्च स्तरीय संवाद में भारत की ओर से सह अध्यक्षता किनके द्वारा की गई है? तो आपका पीयूष गोयल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीयूष गोयल।
किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े ऑफशोर विंड फार्म स्थापित करने की योजना को मंजूरी दिया है? तो आपका दक्षिण कोरिया हो जाएगा। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। भारतीय टेनिस के पिता के नाम से किन्हें जाना जाता था जिनका निधन हो गया है? तो याद रखिएगा अख्तर अली, भूलिएगा नहीं दोस्तों, अख्तर अली। अगला है कि अपने करियर के 100वें मैच यानी 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो आपका जो रूट हो जाएगा, जो आपका इंग्लैंड से खेलते हैं। अगला पॉइंट है कि पीएम मोदी ने असम के किस जिले में असोम माला, याद रखिएगा असोम माला कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो आपका सोनितपुर, क्या हो जाएगा, सोनितपुर हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। अगला किन 4 राज्यों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म को पूरा किया है? तो आपका असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और आपका यहाँ पे पंजाब हो जाएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस आपका मनाया जाता है? तो 8 फरवरी को मनाया जाता है, जो फरवरी का दूसरा सोमवार को मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोडंडेरा सुवैया घिमैया संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो आपका हो जाएगा कोडांगू जिला, कर्नाटक में किया है। ओएनजीसी द्वारा भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना का स्थापित किया जाएगा या फिर की जाएगी? तो आपका कहाँ पर? तो लद्दाख में। रक्षा मंत्रालय ने शिप बोर्न मॉडल रेडियो सिस्टम के लिए समझौता किया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। सीआरपीएफ की पहली कोबरा कमांडो यूनिट में कितनी महिला कर्मियों को शामिल किया गया है? तो आपका हो जाएगा 34, क्या हो जाएगा, 34। टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले छठे भारतीय और तीसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ईशांत शर्मा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईशांत शर्मा। अगला पॉइंट है कि भारत ने अफगानिस्तान में किस बांध के निर्माण के लिए अफगानिस्तान में समझौता किया है? तो सतुल बांध हो जाएगा, यानी माफ कीजिएगा सतूट बांध, जो आपका ललंदर बांध पे है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना को मंजूरी दिया गया है? तो ये किसने दिया है? तो दिल्ली सरकार ने दिया है, याद रखिएगा। भारतीय सेना ने 100 फुट ऊंचे राष्ट्रध्वज की नींव रखी है? तो याद रखिएगा गुलमर्ग के इसकी रिजार्ज में जम्मू कश्मीर, क्या हो जाएगा, आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। हर वर्ष किसकी जयंती के रूप में 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है? तो आपका हकीम अजमल खाने हो जाएगा। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय 11 फरवरी 2021 का विषय क्या था? तो वुमेन आपका साइंटिस्ट एट द फॉरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला पॉइंट है कि बुश फायर नामक तस्वीर के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार किसने जीता है? तो ये आपका रॉबर्ट इरविन हो जाएगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। अगला किनकी पुण्यतिथि पर प्रति वर्ष 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाता है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। 8 से 12 फरवरी तक राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं। बोला गया है कि 8 से 12 फरवरी तक राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये आपका हैसरघट्टा में हुआ था, बेंगलुरु में हुआ था, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल राइट डैम 2021 के 50वें संस्करण में किस तमिल फिल्म ने टाइगर पुरस्कार जीता है? तो आपका हो जाएगा कुजैंगल, क्या हो जाएगा, कुजैंगल हो जाएगा। अगला पॉइंट एक न्यू डेवलपमेंट बैंक ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के फंड ऑफ फंड्स में कितनी राशि का निवेश किया है? तो आपका $100 मिलियन हो जाएगा, याद रखिएगा। किस राज्य की पुलिस ने ई चालान जारी करने हेतु SBI के साथ समझौता किया है? तो आपका मेघालय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेघालय। अगला पॉइंट किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगा करके पहनने पर रोक लगा दिया है? तो आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। भारतीय कुश्ती महासंघ ने किन 2 पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है? तो सुशील कुमार आपका यहाँ पे साक्षी मलिक भी हो जाएगा। किस महिला एथलीट को असम की सरकार ने DSP पद पर नियुक्त कर दिया है? सभी को पता है, हिमा दास। उड़ीसा सरकार द्वारा कोविड वॉरियर मेमोरियल का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? तो आपका बीजू पटनायक पार्क, जो आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है। अगला है कि बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो पाकिस्तान ने किया है। विश्व बैंक ने चिराग परियोजना के लिए किस राज्य के साथ $1 बिलियन का समझौता किया है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। केंद्र सरकार ने कितनी अवधि के पश्चात जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा शुरू किया है? तो 18 माह के लिए। भारत ने आपातकालीन मानवीय सहायता के तौर पर किस देश को 2000 टन चावल भेंट किया है? तो आपका सीरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीरिया।
चलिए आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कि फरवरी 28 यानी 28 फरवरी तक शून्य कोविड अभियान शुरू किया गया है। तो आपका पुडुचेरी में ये आपका किया गया है। अगला पॉइंट कि विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 दिया गया है। तो डॉक्टर शोभनाथ कपूर, डॉक्टर अंतरा बनर्जी, डॉक्टर सोनू गांधी एवं डॉक्टर रितु गुप्ता। तो याद रखिएगा इन चारों पांचों लोगों का नाम बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। लकड़ी के खिलौने को बढ़ावा देने हेतु फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया गया है। तो महाराष्ट्र राज्य ने किया है फ्लिपकार्ट के साथ। कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स जो लॉन्च किया है तो आपका ICICI लोम्बार्ड ने किया है। आप इसको याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय खगोलविदों ने किस ब्लैक होल से अत्यधिक रोशनी निकलने का दावा किया है। तो आपका BL लेकार्टे हो जाएगा, BL लेकार्टे। नमन ओझा किस खेल से संबंधित थे जिन्होंने संन्यास ले लिया है। तो सभी को पता है क्रिकेट ये खेलते थे नमन ओझा। गणतंत्र दिवस 2021 परेड में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी राजनाथ सिंह ने प्रदान किया है। तो आपका दिल्ली पुलिस को ये किया था। RBI द्वारा प्राथमिक सहकारी बैंकों के मामलों की जांच करने हेतु किनकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। तो आपका हो जाएगा आंसर NS विश्वनाथ। दोस्तों याद रखिएगा। 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन हुआ है। तो पश्चिम बंगाल में हुआ है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। अगला पॉइंट है कि पहला फाल्गुन नामक बसंत उत्सव कहाँ या फिर बसंत उत्सव का आयोजन हुआ है। तो आपका ढाका बांग्लादेश में हुआ है। IIT बॉम्बे ने किस नाम से अपना पहला वार्षिक अनुदान संचय अभियान शुरू किया है। तो आपका चेरिश IIT बॉम्बे 2021 हो जाएगा। चेरिश IIT बॉम्बे 2021। प्राचीन नाग संस्कृति से संबंधित कंचोद उत्सव मनाया गया है। तो आपका चिनाब घाटी क्षेत्र जम्मू व कश्मीर हो जाएगा। चिनाब घाटी क्षेत्र जम्मू व कश्मीर। देश भर के छावनी बोर्डों के निवासियों हेतु ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो राजनाथ सिंह ने यह किया है। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। पश्चिम बंगाल राज्य ने किस नाम से 5 रुपये में भोजन मुहैया कराने के लिए कैंटीन शुरू किया है। तो माँ एक योजना शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। फ्लिपकार्ट ने हॉस्पिकेज नामक बीमा शुरू करने हेतु किसके साथ साझेदारी किया है। तो आपका हो जाएगा ICICI लोम्बार्ड हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। पीमो ई बाइक लॉन्च किया गया है। तो IIT मद्रास इक्यूबेटेड पाई बीम। आप इसको याद रखिएगा। IIT मद्रास इक्यूबेटेड पाई बीम हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के तीसरे संस्करण में कुल कितने शब्द हैं। तो आपका 10,000 शब्द हैं। याद रखिएगा। अगला पॉइंट किस देश के पूर्व कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि हुंडई मोटर कंपनी द्वारा लॉन्च किए गए टाइगर X1 के रोबोकार का पूर्ण रूप से क्या नाम दिया गया है। ट्रांसफार्मिंग इंटेलिजेंस ग्राउंड यानी एक्सकर्सन रोबोट। याद रखिएगा, अच्छा है। किस देश के प्रधानमंत्री जियोर्गी गखारिया ने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो आपका हो जाएगा जॉर्जिया। क्या हो जाएगा? जॉर्जिया। नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल की शुरुआत किया है। तो आपका असम हो जाएगा। 6वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 2021 किस तिथि को मनाया गया है। तो आपका 19 फरवरी को मनाया गया है। स्वदेशी रूप से विकसित हेलिना और ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया गया। तो आपका पोखरण राजस्थान में किया गया है। 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन रीथ ऋषिया को हरा करके किसने जीत लिया है। तो आपका मनिका बत्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनिका बत्रा। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज 20 फरवरी से 25 फरवरी 2021 तक नौसेना रक्षा प्रदर्शनी और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी पहुंचा। तो आपका हो जाएगा प्रलय जहाज। क्या हो जाएगा? प्रलय जहाज। CSIR ने भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान के विकास प्रबंध और संवर्धन का समर्थन करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो आपका बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला एक संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा शहरी वनों के विकास और रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में किस शहर को मान्यता दी गई है। तो ये आपका किसको दिया गया है। तो हैदराबाद को दिया गया है।
किस देश के तेज गेंदबाज धम्मिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दिया है? तो आपका श्रीलंका हो जाएगा। नासा का कौन सा रोवर सुरक्षित रूप से मंगल ग्रह पर उतरा है? तो आपका परसिवरेंस हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ग्रीन स्टेट नॉर्वे की किस सहायक कंपनी के साथ हाइड्रोजन पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो आपका ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगा। याद रखिएगा, नाम भूलिएगा नहीं। प्रकाश जावड़ेकर ने अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहां पर किया है? तो आपका लक्षद्वीप में किया है। जो बाइडेन की अध्यक्षता में संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधारित यानी अधिकारित रूप से जलवायु समझौते में वापसी किया है? तो आपका पेरिस समझौता हो जाएगा। याद रखिएगा। किस राज्य की सरकार ने 48 स्मार्ट आंगनवाड़ियों के निर्माण के लिए 9 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया है? तो आपका हो जाएगा केरल। मनोज नरवणे ने गुजरात के हजीरा में बख्तरबंद सिस्टम कॉम्प्लेक्स में किस कंपनी द्वारा निर्मित 100वां K9 वज्र टैंक स्वचालित होवित्जर को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है? तो आपका हो जाएगा लार्सन एंड टूब्रो हो जाएगा, LNT। नेक्स्ट के 29वें ग्लोबल HRD कांग्रेस पुरस्कारों में मानव संसाधन में सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता में सम्मानित किया गया है? तो आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र SDC उद्घाटन किया है? तो आपका हो जाएगा पिलखुआ उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट कि DRDO ने किस संस्थान से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को 2 सफल परीक्षण किया है? तो याद रखिएगा, चांदीपुर उड़ीसा हो जाएगा। इजराइल ने टीकाकरण प्रमाण पत्र वाले लोगों के लिए क्या लॉन्च किया है? तो आपका ग्रीन पास। क्या हो जाएगा? ग्रीन पास। अगला पॉइंट C453 नामक इंडियन कोस्ट गार्ड शिप को कहाँ कमीशन किया गया है? तो आपका चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है। याद रखिएगा। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में पहला क्रिकेट मैच हुआ है? तो आपका भारत व इंग्लैंड के बीच में हुआ है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहां पर होगा? तो ये आपका कर्नाटक में होगा। केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस कब मनाया गया है? तो ये आपका 24 फरवरी को मनाया गया है। याद रखिएगा। सिग्न NG 15 कार्गो का नया नामकरण नासा ने किया है। ब्लैक वुमेन हिडन फिगर्स यानी कैथरीन जॉनसन के सम्मान में ये किया गया है, भूलिएगा नहीं। अच्छा पॉइंट है। 2020 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदारी बना है? तो चीन बना है। $77.7 बिलियन हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन R मोहम्मद खान द्वारा कहां पर किया गया है? तो आपका मंगलपुरम केरला में किया गया है। इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। याद रखिएगा। नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है? तो ICICI बैंक के द्वारा ये किया गया है, नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड। अगला है किस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवरों के लिए ग्रीन कार्ड पर प्रतिबंध को हटा दिया है? तो आपका अमेरिका सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने, याद रखिएगा, किस राज्य ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है? तो आपका झारखंड हो जाएगा। किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो पुडुचेरी। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जार्जिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आपका हो जाएगा इराकली गरीब श्रीली। याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि फुलरटन इंडिया का नया प्रबंध निदेशक और CEO कौन बना है? तो शांतनु मिश्रा। क्या हो जाएगा? शांतनु मिश्रा। अगला पॉइंट, किस देश के क्रिकेटर यूसुफ पठान ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये भारत के रहने वाले हैं और इनका संबंध भारत से है। अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, ये कौन से राज्य में किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कितनी अवधि के लिए नई सोशल मीडिया गाइडलाइंस जारी किया है? तो आपका 3 महीने के लिए। कौन सा राज्य पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला चौथा राज्य बन गया है? तो आपका ये बन गया है उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी R विनय कुमार ने संन्यास की घोषणा किया है? तो आपका क्रिकेट हो जाएगा। याद रखिएगा। दुर्लभ रोग दिवस 2021 मनाया गया है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। फरवरी का अंतिम दिन को ये मनाया जाता है। रूस ने अपना पहला आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट आर्कटिक M कहां से लॉन्च किया है? तो आपका बैकानूर कोस्मोड्रोम से लॉन्च किया है। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ से हम मार्च का करंट अफेयर देखने वाले हैं। ठीक है।
बोला गया है, इसको अच्छे से देखिएगा कि भारतीय सिविल लेखा दिवस 2021 का कौन सा संस्करण था, तो ये आपका 45वां था। 39वां अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2021 का विषय था आपका एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा। G20 सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया है, तो आपका निर्मला सीतारमण हो जाएगा। इसरो के PSLV C51 से ब्राजील का कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है, तो अमेजोनिया 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, बोला गया है केयर वीक सम्मेलन 2021 के दौरान वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार दिया गया है, तो आपका नरेंद्र मोदी को दिया गया है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। RBI ने किस बैंक को अनुसूचित वाणिज्य बैंक का दर्जा दिया है, तो आपका फिनो पेमेंट बैंक। अगला पॉइंट, किन टीवी चैनल का विलय करके संसद टीवी का गठन किया गया है, तो आपका लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को दोनों करके मिला करके क्या रख दिया है नाम, तो संसद टीवी रख दिया गया है। नोएडा हाट में सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया है, तो नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। 1 से 3 मार्च तक आयोजित ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन किसने किया है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। किसने किया है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। श्रीलंकाई वायुसेना का कौन सा वर्षगांठ 2 मार्च 2021 को मनाया गया है, तो 70वीं मनाया गया, 70वीं। संयुक्त राष्ट्र ने लिस्ट डेवलप्ड कंट्री यानी LDC से किस देश के स्नातक की सिफारिश किया है, तो आपका बांग्लादेश। क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। अगला है कि पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में नियुक्त हुए हैं, तो अजेंद्र बहादुर सिंह। याद रखिएगा, अजेंद्र बहादुर सिंह। अगला है कि एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 3 से 21 मार्च 2021 का UAE, USA, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, भारत और बहरीन के वायु सेना के बीच आयोजित हुआ है, तो आपका अल दफरा एयरबेस UAE में ये हुआ है। इजराइल को किस देश से पहले राजदूत प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा संयुक्त अरब अमीरात। आप नाम याद रखिएगा, अल ख्वाजा। क्या हो जाएगा, अल ख्वाजा। अगला है कि दिव्यांगों और बुजुर्गों की समस्या समाधान हेतु कौन सा ऐप केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो सुगम्य भारत ऐप। याद रखिएगा, सुगम्य भारत ऐप। अगला है कि घरों की पहचान चेलिक नाम योजना किस राज्य ने शुरू किया है, तो यह आपका उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया है। युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल एवं महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है, तो वरुण कपूर एवं मालविका बंसोड़ हो जाएगा, वरुण कपूर एवं मालविका बंसोड़। ISL लीग फुटबॉल विजेता शील्ड जीता है किसने, तो मुंबई सिटी के द्वारा ये जीता गया है। फरवरी 2021 में GST कनेक्शन 7% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो बढ़कर कितना हो गया है, तो करीबन देखा है तो आपका यहाँ पे 1.13 लाख करोड़ हो जाएगा। या अब इसको अच्छे से याद रखिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च 2021 का विषय याद था आपका, याद रखिएगा जो विषय था सड़क सुरक्षा। क्या हो जाएगा, सड़क सुरक्षा। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं, तो विराट कोहली। क्या हो जाएगा, विराट कोहली। स्वदेशी रूप से विकसित स्पेक्ट्रोग्राफ यानी स्पेक्ट्रोग्राफ कहाँ स्थापित किया गया है, तो आपका यह नैनीताल में किया गया है। उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो ये आपका त्रिपुरा में किया गया है। SBI ने किस नाम से अपनी पहली विदेशी फंड लॉन्च किया है, तो आपका SBI हो जाएगा, SBI इंटरनेशनल एक्सेस हो जाएगा। भारत में चाबहार दिवस 2021 से मनाया गया है, तो आपका 4 मार्च को ये मनाया गया है। अगला पॉइंट देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो किरण पोलार्ड, जो श्रीलंका के विरुद्ध लगाए थे। ये किरण पोलार्ड कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आप याद रखिएगा किस टीम से खेलते हैं, तो वेस्ट इंडीज। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम के दूसरे संस्करण में शीर्ष स्थान पर रहा है कौन, तो जम्मू कश्मीर। अगला है कि वेनिफ्रा वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर द्वारा द हिंदू ग्रुप को क्या नाम दिया गया है, तो चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर नाम दिया गया है। याद रखिएगा। 11वीं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय घोषित किया गया है, तो आपका हो जाएगा मैसाचुसेट्स औद्योगिक संस्थान। आपका हो जाएगा मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान हो जाएगा। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष भारतीय शहर आपका है, तो आपका कौन सा है, तो बेंगलुरु है। स्टारशिप प्रोटोटाइप रॉकेट SN10 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो स्पेस एक्स के द्वारा ये किया गया है। याद रखिएगा। नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, तो आपका इंदौर नगरपालिका। क्या हो जाएगा, इंदौर नगरपालिका हो जाएगा। भारत ने किस देश के साथ क्रियान्वयन व्यवस्था नामक
रक्षा समझौता किया है तो आपका फिलीपींस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिलीपींस। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियंस और दिग्गज समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो आपका मैरी कॉम को यो नियुक्त किया गया है। दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। डीआरडीओ द्वारा चांदीपुर में किसे नए SFDR तकनीक का पूर्ण रूप दिया गया है तो आपका सॉलिड फ्यूल ड्यूक्टेड आपका रामजेत हो जाएगा, याद रखिएगा। व्यापारियों के लिए रुपए सॉफ्ट पोस लॉन्च किया गया है तो आपका NPCI और SBI ने ये किया है। भारतीय सेना के कर्मियों का वेतन खाता संभालने के लिए किस बैंक ने भारतीय सेना के साथ साझेदारी किया है तो आपका कोटक महिंद्रा बैंक ने किया है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, याद रखिएगा। बिजनेस किस्त सुरक्षा कवर किस इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है तो आपका HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2021 का उद्घाटन किसने किया है तो रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला उद्घाटन। अगला की फ्रीडम हाउस रिपोर्ट 2021 में भारत को किस श्रेणी में श्रेणीगत किया गया है तो आपका आंशिक रूप से मुक्त लोकतंत्र हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला की बॉन्ड एवं डिबेंचर की खरीद बिक्री हेतु ऑनलाइन एल्ड प्लेटफार्म लॉन्च किया है तो आपका एक्सिस सिक्योरिटीज ने किया है, याद रखिए, एक्सिस सिक्योरिटीज ने किया है। जागृत त्रिपुरा शुरू किया गया है तो आपका लोगों को विभिन्न लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए, आप इसको याद रखिएगा, अच्छा पॉइंट है। फेडरल रिजर्व बैंक के पहले उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालक अधिकारी नियुक्त हुए हैं तो आपका नौरीन हसन हो जाएगा, नौरीन हसन। जन औषधि सप्ताह यानी 1 से 7 मार्च 2021 का विषय याद रखिएगा, जन औषधि सेवा की यानी जन औषधि सेवा भी रोजगार भी। तो ये बहुत ही आपका अच्छा विषय है जो कि आपको याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी बन जाता है। 2020-21 के EPFO कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ब्याज दर कितना घोषित किया गया है तो 8.5% हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि ईशर सिंह देओल का निधन हो गया है, वो क्या थे तो वो आपका एथलीट से, क्या थे? एथलीट्स। तेलंगाना के किस पुलिस स्टेशन पर भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क लॉन्च किया गया है तो आपका हो जाएगा गचिबोली हो जाएगा। अगला है कि टेक भारत 2021 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। भारतीय रेलवे के किस जोन द्वारा मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार प्रणाली शुरू किया गया है तो आपका पश्चिम रेलवे जोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पश्चिम रेलवे जोन। दिल्ली सरकार ने कितने, याद रखिएगा, दिल्ली सरकार ने कितने स्कूलों हेतु एक बोर्ड की गठन की मंजूरी दिया है तो आपका 2700। महिलाओं को बढ़ावा देने हेतु विमेन विल वेब प्लेटफार्म लॉन्च किया है तो ये किसने किया है तो ये गूगल ने किया है। आगे देखेंगे, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में कौन सी टीम ने सबसे पहले क्वालिफाई किया है तो आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा। रोम में आयोजित माटियो पेलिकोन रैंकिंग सीरीज कुश्ती के विश्व चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीत लिया है तो बजरंग पूनिया, क्या हो जाएगा? बजरंग पूनिया। अगला पॉइंट की SME इंश्योर बीमा पोर्टल लॉन्च किया गया है तो आपका अलायंस इंश्योरेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अलायंस इंश्योरेंस ने। 1971 के मुक्ति युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर भारतीय नौसेना का जहाज 8 से 10 मार्च तक बांग्लादेश के किस बंदरगाह की यात्रा पर गया था तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मोंगला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? मोंगला। भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया है तो आपका रानीखेत उत्तराखंड में। स्मार्टअप उन्नति कार्यक्रम महिला उद्यमियों को सलाह देने के लिए शुरू किया गया है तो आपका HDFC बैंक ने ये शुरू किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश यानी भारत बांग्लादेश के बीच किस सेतु का उद्घाटन किया है तो आपका मैत्री हो जाएगा। सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू किया है जम्मू कश्मीर में, किसने किया है? जम्मू कश्मीर में। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में शीर्ष देश आपका है सिंगापुर। INS करंज को किससे प्रोजेक्ट के तहत मुंबई में कमीशन किया गया है तो P75, क्या हो जाएगा? P75। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने देशभक्ति बजट पेश किया है तो आपका दिल्ली किया है, करीबन देखा है तो आपका 69,000 करोड़ रुपया हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक स्थानों पर फुल फेम कवरिंग पर प्रतिबंध हेतु किस देश में वोटिंग कराया गया है तो आपका हो जाएगा क्या? तो स्विट्जरलैंड हो जाएगा, याद रखिएगा। CISF स्थापना दिवस मनाया गया है तो आपका 10 मार्च को ये मनाया जाता है।
इसरो ने नासा के साथ मिलकर के किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन रडार का निर्माण किया है? तो निसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निसार। भारत उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक सेकंड आयोजित हुआ है? तो आपका रानीखेत उत्तराखंड में। यंग ग्लोबल लीडर की विश्व आर्थिक मंच की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है? तो आपका दीपिका पादुकोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीपिका पादुकोण। अगला पॉइंट है कि वियर एंड पे नामक कनेक्ट लेंस पेमेंट डिवाइस लॉन्च किया गया है। तो ये किसने किया है? तो एक्सिस बैंक ने ये किया है। प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में प्रोन्नत किए गए केंद्रीय मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर। क्या हो जाएगा? अनुराग ठाकुर। IBM स्टेम फॉर गर्ल्स कार्यक्रम शुरू करने हेतु IBM ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो उत्तराखंड के साथ ये समझौता किया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फागुकू किस देश का है? तो ये आपका जापान का है। कहाँ का है? जापान का। 12 मार्च 2021 को दांडी मार्च की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 51वां, माफ कीजिएगा 91वां। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 कितनी रचनाओं के लिए वितरित किया गया है? तो आपका 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20। अगला है कि वन नेशनल वन राशन कार्ड से नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो मेरा राशन। याद रखिएगा, मेरा राशन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो मिताली राज। क्या हो जाएगा? मिताली राज। पहले क्वाड शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? तो नरेंद्र मोदी ने। किसने? नरेंद्र मोदी ने। 9 से 11 मार्च 2021 तक आयोजित ब्रिक्स समूह की पहली बैठक आर्थिक और व्यापार के मुद्दों पर किसकी अध्यक्षता में हुई है? तो यह आपका भारत की अध्यक्षता में हुआ है। अगला है कि पेरेंटहुड का समर्थन करने के लिए व्हील्स ऑफ लव नामक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। तो टाटा मोटर्स ने किया है। याद रखिएगा। स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय मेला आयोजित हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। अगला है कि स्वामी चिदमानंद की भगवद गीता का किंडन संस्करण लॉन्च किया है? किसने? नरेंद्र मोदी ने किया है। याद रखिएगा। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक फोर व्हील का निर्माण किया है? तो सुशील अग्रवाल ने उड़ीसा के हैं। पहली जीनोम मैपिंग परियोजना राष्ट्रीय महासागरीय संस्थान द्वारा शुरू किया जाएगा? तो आपका हिंद महासागर में। ग्रैमी पुरस्कार का 63वां संस्करण कार्यक्रम कहां पर आयोजित हुआ है? तो आपका लॉस एंजलिस में हुआ है। कहां पे? लॉस एंजलिस में। अगला पॉइंट देखते हैं कि ऑनलाइन स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म अल्टीमेट बैटल के फाउंडर कौन है? तो आपका तरुण गुप्ता। याद रखिएगा, तरुण गुप्ता। अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण और परमिट नियम 2021 कब से लागू होगा? तो आपका 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। याद रखिएगा। सैमसंग ने किस भारतीय यूनिवर्सिटी में इनोवेशन लैब की स्थापना की है? तो आपका दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हो जाएगा। इसरो ने एटीट्यूडाइनल वेरिएशन का अध्ययन करने के लिए कौन सा साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे अध्ययन करने के लिए तो RH560 हो जाएगा। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज कौन बन गई है? तो भवानी देवी। क्या हो जाएगा? भवानी देवी। अगला एक राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो आपका 16 मार्च को। 580.3 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत किस स्थान पर है? तो ये आपका चौथे स्थान पर है। NPCI ने किस नाम से भीम UPI पर एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो आपका UPI हेल्प हो जाएगा। UPI हेल्प। भारत फिनलैंड वर्चुअल समिट में फिनलैंड की ओर से किसने भाग लिया है? तो आपका सना मारिन। क्या हो जाएगा? सना मारिन। अगला है कि किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद नावेद और सेमान अनवर बट पर 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्यू मिडिल क्लास नामक उपन्यास की औसत बचत प्रतिवर्ष है? तो आपका 20 लाख रुपया। 5G रेडियो साधन विकसित करने के लिए नोकिया ने किसके साथ साझेदारी किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन वेब सेवा एवं गूगल हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली। क्या हो जाएगा? विराट कोहली। WHO ने किस देश को मध्य अमेरिका का पहला मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया है? तो आपका अल सल्वाडोर, जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि मलेरिया मुक्त कौन सा देश घोषित कर दिया गया है? तो आपका हो जाएगा तो आपका अल सल्वाडोर ने किया है। ठीक है, यहाँ पे मध्य अमेरिका का।
आगे देखते हैं कि आरबीआई ने किस अवधि तक सभी शाखाओं में इमेज आधारित चेक ट्रांकेशन सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया है? तो आपका 30 सितंबर 2021 हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच ने रिन्यू पावर का नया नाम क्या रखा है? तो आपका ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क हो जाएगा। इंडियन सुपर लीग 2020-21 का खिताब जो है पहली बार किसने जीत लिया है? तो आपका मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब उपविजेता, याद रखिएगा, मोहन बागान हो जाएगा। अगला है कि इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस का निदेशक और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका दीपक मिश्रा, क्या हो जाएगा? दीपक मिश्रा। अगला पॉइंट है कि पटियाला में आयोजित फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ दूती चंद को हरा करके किसने जीत लिया है? धावक आपका एस धनलक्ष्मी हो जाएगा, याद रखिएगा, एस धनलक्ष्मी। अगला क्या है, आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है कि भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के समग्र निष्पादन और निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया है? तो आपका एच.के. मित्तल हो जाएगा, एच.के. मित्तल। अगला पॉइंट है कि स्विस संगठन IQ एयर द्वारा 2020 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में तीसरे सीधे वर्ष के लिए दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी शहर के रूप में किसे चुना है? तो दिल्ली है 10वें शहर, याद रखिएगा, दिल्ली राजधानी के मामले में। आरबीआई ने किस बैंकिंग विनिमय अधिनियम के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के द्वारा। अगला है कि भगत सिंह कोश्यारी द्वारा विमोचित ई बुक डॉन अंडर द डोम के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, स्वाति पांडे एवं आर्किडा मुखर्जी हो जाएगा, आर्किडा मुखर्जी। अगला पॉइंट है कि स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट में 2016 से लेकर के 20 के दौरान भारत के शीर्ष 3 हथियार आपूर्तिकर्ता देश, याद रखिएगा, रूस पहला है, फिर आपका फ्रांस, फिर आपका यहाँ पे इजराइल हो जाएगा। जनरल विपिन रावत द्वारा विमोचित पुस्तक बैटल रेडी फॉर 21 सेंचुरी के लेखक, याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह एवं ब्रिगेडियर नरेंद्र कुमार हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका यहाँ से बनेगा। रणनीतिक कश्मीर अधिकारी 15 कॉप्ट्स की कमान किसने संभाली है? तो आपका लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे हो जाएगा। अगला है कि आयुक्त निर्माण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका 18 मार्च को मनाया जाता है। 850 मेगावाट रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर स्थापित किया जाएगा? तो आपका चिनाब नदी पर किया जाएगा। भारत के साथ, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्या है कि 850 मेगावाट रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक, मैंने आपको ये बता दिया, चिनाब नदी। अगला देखते हैं कि भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संशोधित फ्रेमवर्क समझौते पर किस देश ने हस्ताक्षर किया है? तो आपका इटली के द्वारा ये किया गया है। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले अफगानिस्तान खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो याद रखिएगा, हस्मतुल्लाह शाहिदी हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर फार्म किस देश में बनाया जा रहा है? तो ये आपका सिंगापुर में बनाया जा रहा है। अगला है कि मिशन सागर यहाँ पे बोला गया है 4 के भाग के रूप में कौन सा भारतीय नौसैनिक जहाज पार्ट अंजुआन कोमोरोस ने 1000 मीट्रिक टन चावल पहुंचाने के लिए पहुंचा है? तो याद रखिएगा, INS जलासव हो जाएगा। अगला है कि भारतीय स्टेट बैंक ने किस कंपनी के साथ मिलकर के पहले सुरक्षित ओवरनाइट फाइनेंसिंग टेस्ट यानी फाइनेंसिंग रेट से जुड़े बाहरी वाणिज्य उधार सौदे पर हस्ताक्षर किया है? तो आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय निकाय स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन को। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के राजभवन में आवाम की बात कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया है? तो मनोज सिन्हा ने यह किया है। किस बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के प्रबंध के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी PNB कार्ड एंड सर्विसेज लिमिटेड की स्थापना किया है? तो याद रखिएगा, पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा, PNB। तंजानिया के छठे राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो आपका सामिया सुलूहु हसन हो जाएगा, सुलूहु हसन। विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस यानी 20 मार्च 2021 लेके 23 का विषय याद रखिएगा, बी प्राउड ऑफ योर माउथ हो जाएगा, बी प्राउड ऑफ योर माउथ।
यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वृद्धि का अनुमान लगाया है, तो आपका 5% हो जाएगा। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में कौन चौथी बार पुनर्निर्वाचित हुए हैं, तो मार्क रुट्टे। अगला कि यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 149 देशों में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है, तो 139वां। फर्स्ट में देखा है तो आपका फिनलैंड हो जाएगा। किस राज्य की सरकार ने राज्य में कुपोषण से निपटने के लिए समर अभियान की शुरुआत किया है, तो ये आपका झारखंड के द्वारा किया गया है। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस जो आपका 21 मार्च 2021 का विषय याद रखिएगा, वी डिसाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी डिसाइड। केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए ग्राम उजाला योजना की शुरुआत कहाँ पर किया है, तो आरा जिला बिहार हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपका ये 21 मार्च को मनाया जाता है। ताजे फल के केक को बढ़ावा देने के लिए फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट किसने शुरू किया है, तो ये आपका महाराष्ट्र के द्वारा ये शुरू किया है। नस्लीय भेदभाव, यहाँ बोला गया नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 मार्च 2021 की थीम याद रखिएगा, जातिवाद के खिलाफ खड़े युवा। जातिवाद के खिलाफ खड़े युवा। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप राइफल यानी पिस्टल शॉटगन के महिला 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो याद रखिएगा यशस्विनी देशपाल हो जाएगा। यशस्विनी देशपाल। अगला है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत फारस की खाड़ी में किस देश की नौसेना के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया है, तो आपका बहरीन कार्बेट अल मुहर्रक हो जाएगा। अगला कि रक्षा मंत्रालय ने 4960 मिलन 2TNT टैंक मिसाइलों का अधिग्रहण करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो आपका भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हो जाएगा। इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 बनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है, तो ये आपका बिहार बन गया है। विश्व जल दिवस 2021 के अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन किसने शुरू किया है, तो ये आपका नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप फाइनल में पोर्नपावी चोचुवोंग हरा करके महिला एकल खिताब किसने जीत लिया है, तो नोजोमी ओकुहारा। आगे देखेंगे ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप फाइनल में पुरुष एकल खिताब किसने जीत लिया है, तो आपका ली जी जिया मलेशिया हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज फाइनल मुक्केबाज में श्रीलंका लीजेंड्स को किसने हराया, तो याद रखिएगा इंडिया लीजेंड्स हो जाएगा, भूलिएगा नहीं, अच्छा पॉइंट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थायी बाह्य सलाहकार समिति के रूप में 5 सदस्यों की समिति का अध्ययन किसने चुना है, तो ये आपका श्यामला गोपीनाथ। मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा जारी एक अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत सैन्य बल किस देश का है, तो आपका चीन हो जाएगा। भारत का देखा है तो आपका चौथा रैंक है। अगला पॉइंट देखेंगे, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने रॉकेट सोयूज 2.1 पर 18 देशों के 38 विदेशी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है, तो आपका हो जाएगा रूस। किस संस्था ने भारत के पहले फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का प्रदर्शन किया है, तो आपका हो जाएगा इसरो। क्या हो जाएगा? इसरो। संघाई सहयोग संगठन के देशों के किस स्थान पर पाबी एंटी टेरर 2021 आयोजित करने की घोषणा किया गया है, तो आपका ताशकंद उज्बेकिस्तान हो जाएगा। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने टेंडरिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए किस नाम से एक ई टेंडरिंग पोर्टल लॉन्च किया है, तो आपका हो जाएगा प्रणीत। क्या हो जाएगा? प्रणीत। किस इंग्लिश काउंटी टीम ने 2021 रॉयल लंदन कप के लिए भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर के साथ समझौता किया है, तो आपका हो जाएगा लंकाशायर। क्या हो जाएगा? लंकाशायर आपका यहाँ पे हो जाएगा। भारत ने किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट आवेदन के लिए सक्षम अंतर्राष्ट्रीय खोज और अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षा प्राधिकरण के रूप में सहयोग करने हेतु समझौता किया है, तो ये आपका हो जाएगा जापान। क्या हो जाएगा? जापान। अमेरिका राष्ट्रपति प्रशासन के तहत सर्जन जनरल किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, तो विवेक मूर्ति हो जाएगा। दुनिया के पहली शिप टनल कहाँ बनेगी, तो ये आपका नॉर्वे में बनेगा। ग्रेट प्लेस टू वर्क अवार्ड जीता है, तो ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा ये जीता गया है। किस राज्य के टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को राष्ट्रीय सम्मान मिला है, तो ये आपका मिला है केरल को।
IOB ट्रेडी बचत खाता लॉन्च किया है किसने? तो इंडिया ओवरसीज बैंक ने ये लॉन्च किया है। लेफ्टिनेंट जनरल पिंटो का निधन हो गया है, वे किस युद्ध के नायक रह चुके हैं? तो 1971 का बसंत तार युद्ध हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा आपके लिए प्रश्न बनेगा। अगला है कि हरदीप सिंह पुरी ने करनूल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ICGS वज्र को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है, तो चेन्नई में। खेलो इंडिया योजना कब तक विस्तारित किया गया है? तो 2025 से 26। कॉर्नेट ग्लोबल एकेडमी चैलेंज 6.0 दिया गया है, तो IIT खड़गपुर के द्वारा। मनोज सिन्हा ने कितनी आयुष स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों का उद्घाटन किया है? तो 73 आपका यहाँ पे हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में किस खेल को शामिल किया गया है? तो आपका योगासन को यहाँ पर शामिल किया गया है। कार्मेन मारिया मचाडो ने किस रचना हेतु द रथबॉन्स फोलियो प्राइज 2021 जीत लिया है? तो इन द ड्रीम हाउस ए मेमोराय हो जाएगा। ICC महिला विश्व कप 2022 का अधिकारित गीत घोषित किया गया है, तो आपका हो जाएगा गर्ल गैंग, याद रखिएगा गर्ल गैंग हो जाएगा। अगला है कि नेथल्स का सातवां शिखर सम्मेलन किसने संबोधित किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन हो जाएगा। अगला है कि स्कोप स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस की नई अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो आपका सोमा मंडल हो जाएगा। अगला है कि व्हाइट हाउस ने जलवायु पर लीडर्स समिट में कितने देशों के नेताओं को आमंत्रित किया है? तो आपका 40 हो जाएगा। गर्भपात के लिए बेरेवमेंट लीव ला किस देश ने पारित किया है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर बोल रहे हैं हम, यहाँ पे न्यूजीलैंड लिखा गया है, तो न्यूजीलैंड ने ये पारित किया है। अगला है कि नागालैंड राज्य में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के क्षमता निर्माण और प्रदर्शन ट्रैकिंग अनुप्रयोग हेतु लॉन्च किया है, तो आपका आई लर्न एप्लीकेशन हो जाएगा। स्वेज नहर में कौन से जहाज ने फंसने के कारण यातायात अवरुद्ध हो गया है? तो आपका एवर गिबन हो जाएगा। टीबी उन्मूलन भारत के किस टीबी मुक्त भारत हेतु किस पहल की शुरुआत हुआ है? तो आपका ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव हो जाएगा, याद रखिएगा। ग्लोबल विंग रिपोर्ट 2021 के अनुसार वैश्विक पवन उद्योग के लिए सर्वश्रेष्ठ वर्ष आपका 2020 हो जाएगा। एशिया मनी द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ SME बैंक का दर्जा किसे दिया गया है? तो HDFC बैंक को यह दर्जा दिया गया है। भारत ने किस देश के साथ बूस्ट कोऑपरेशन हेतु 5 समझौता किया है? तो आपका बांग्लादेश हो जाएगा। महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है, तो आपका खजुराहो में हुआ है, मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट है कि मैगी ओ फॉरेल की किस पुस्तक ने नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार जीता है? तो आपका हेमनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हेमनेट। अगला है कि आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किसने किया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा ये किया गया है। UNI यानी कार्बाइन कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे अप्रैल मंथ का पॉइंटर, यहाँ भी जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको हम देख लेंगे। अगला है कि लव जिहाद बिल पास करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो आपका गुजरात बन गया है। मार्च 2021 में GST संग्रह कितने रुपए के रिकॉर्ड का स्तर पहुंचा है? तो आपका 1.23 लाख करोड़ हो जाएगा। अगला है कि इंस्पायर अवार्ड हेतु बिहार के कितने बच्चों को चयन किया गया है? तो 10 बच्चों को यहाँ पे चयन किया गया है। तो बिहार का अगर कोई भी प्रश्न आपका बनता है तो छोड़ना नहीं है। लुइस हैमिल्टन ने 96वीं जीत दर्ज किया है, तो आपका बहरीन ग्रैंड प्रिक्स। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP वृद्धि दर अनुमान कितना किया गया है? तो करीबन आपका 10.1% हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2 अप्रैल 2021 का थीम याद रखिएगा, द म्यूजिक ऑफ वर्ल्ड हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान याद रखिएगा 140वें स्थान पर है। शांति अग्रसेना बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है, तो आपका बांग्लादेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में खुद को सूचीबद्ध किया है? तो आपका गाजियाबाद नगर निगम हो जाएगा। महाराष्ट्र के किस स्थल को जैव विविधता विरासत स्थल नामित किया है? तो आपका याद रखिएगा अंबोली सिंधुदुर्ग जिला हो जाएगा, अंबोली सिंधुदुर्ग जिला। नेक्स्ट पॉइंट है कि DRDO ने किस संस्था के साथ मिलकर के लाइट वेट बुलेट प्रूफ
जैकेट विकसित किया है? तो आपका DMSRDE कानपुर हो जाएगा। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन आपका कौन बना है? तो पश्चिम मध्य रेलवे। ICICI बैंक ने किसके साथ फास्टैग जारी करने हेतु साझेदारी किया है? तो आपका फोन पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोन पे। नेपाल में संपन्न साउथ एशियन बुश चैंपियनशिप में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो आपका आनिया, क्या हो जाएगा? अनिया मिथुन हो जाएगा। अनिया मिथुन। कौन सा राज्य सभी नागरिकों को मुफ्त बीमा सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो आपका राजस्थान हो जाएगा। देश के पहले पर्यावरण मंत्री कौन है जिनका निधन हो गया है? तो आपका दिग्विजय सिंह जाला। दिग्विजय सिंह जाला। अगला पॉइंट के राधे श्याम खेमका का निधन हो गया। वे क्या थे? तो वो अध्यक्ष थे गीता एक्सप्रेस के। गीता एक्सप्रेस देखे होंगे आप सभी लोग। UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पर एक बिल ट्रांसजेंडर पार करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? तो फोन पे बन गई है। अगला के दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी का निर्माण किया है? तो IIT कानपुर ने ये किया है। दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 मंजूरी दिया है? तो आपका डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा ये दिया गया है। श्रीनगर में ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? तो मनोज सिन्हा ने ये किया है। कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला पशु टीका रूस ने किस नाम से पंजीकृत किया है? तो आपका क्या हो जाएगा? कार्निवेक कोव हो जाएगा। 5 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है? तो 58वां। विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवा की प्रबंध क्षमता सुधारने हेतु 32 USD मिलियन की परियोजना मंजूरी दिया है? तो आपका मिजोरम हो जाएगा। AIBA पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? ताशकंद उज्बेकिस्तान हो जाएगा। इटली के जैनिक सिंटर को हरा करके मियामी ओपन खिताब पुरुष एकल किसने जीत लिया है? तो आपका क्या हो जाएगा? ह्यूबर्ट अरकाज पोलैंड हो जाएगा। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 1994 में रवांडा में तुलसी समुदाय के विरुद्ध हुए जनसंहार पर विचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो आपका 7 अप्रैल को ये मनाया गया है। फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में शीर्ष स्थान आपका है जेफ बेजोस का है, 177 बिलियन हो जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज किस नदी पर बना है? तो ये आपका चिनाब नदी पर, जो कि जम्मू कश्मीर में होता है। अगला है कि मिसाइल हमलों के खिलाफ नौसेना के जहाज़ों की सुरक्षा हेतु DRDO ने कौन सी तकनीक विकसित किया है? तो आपका हो जाएगा चैफ टेक्नोलॉजी। अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक नियुक्त हुए हैं? तो कौन? डॉक्टर चिंतन वैष्णव। कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर तक पहुंच के लिए WHO का विशेष दूत किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका कार्ल बिल्ट को ये नियुक्त किया गया है। WMA का पूर्ण रूप क्या है जिसकी सीमा RBI ने 32,225 करोड़ रुपए निर्धारित किया है? तो आपका वे एंड मीन्स एडवांस हो जाएगा। अगला कि जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्रम अनामय का उद्घाटन या फिर शुभारंभ किया गया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन एवं अर्जुन मुंडा के द्वारा ये किया गया है। RBI ने पेमेंट बैंक में प्रति ग्राहक बैलेंस की सीमा बढ़ा करके कितना कर दिया है? तो 2 लाख कर दिया है। फीफा ने किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है? तो पाकिस्तान आपका यहाँ पे हो जाएगा आंसर। अगला कि शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग हेतु भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो जापान उत्तर हो जाएगा। दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर रमेश पोखरियाल ने किस नाम से लॉन्च किया है? तो आपका नैनो स्नीफर हो जाएगा। नैनो स्नीफर। प्रबंध के तहत औसत संपत्ति 5 लाख करोड़ रुपए पार करने वाला भारत का पहला म्यूचुअल फंड हाउस बना है? तो आपका SBI म्यूचुअल फंड आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। भारत ने कौन सा गश्ती जहाज सेशेल्स देश को सौंपा है? तो आपका PS जोरोस्टर हो जाएगा। PS जोरोस्टर। विश्व बैंक IMF की 103वीं विकास समिति की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? तो ये आपका निर्मला सीतारमण हो जाएगा। याद रखिएगा। भारतीय सेना के किस अधिकारी ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है? तो आपका भारत पन्नू हो जाएगा। भारतीय नौसेना में EWS कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों को 5 वर्ष एवं महिला उम्मीदवारों को 10 वर्ष छूट देने की घोषणा किया है? तो आपका राजस्थान हो जाएगा। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच हरेंद्र सिंह को किस देश ने अपना कोच नियुक्त किया है? तो अमेरिका पुरुष हॉकी टीम का। टीका उत्सव कोविड-19 टीकाकरण अभियान कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो आपका 11 से 14 अप्रैल 2021।
खेलो इंडिया टेस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है, तो श्रीनगर में ये किया गया है। सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP लागू करने वाला पहला देश आपका कौन सा बन गया है, तो ये आपका सिंगापुर बन गया है। अगला है कि पंजाब राज्य ने किसे राज्य के कोविड वैक्सीनेशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये आपका सोनू सूद को बनाया है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर के जल पर एक रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने की घोषणा किया है, तो ये आपका नीदरलैंड हो जाएगा। कोरोना वायरस प्रसार को रोकने के लिए उद्देश्य से 14 दिनों तक मास्क यानी 14 दिनों का मास्क अभियान चलाया है किसने, तो उड़ीसा। 14 दिनों का मास्क किसने चलाया है, तो ये आपका चलाया है उड़ीसा राज्य ने। अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर स्कूली शिक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू किया गया है, तो आपका हो जाएगा सार्थक योजना बनाया गया है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स एज टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थॉट क्वालिटी एजुकेशन हो जाएगा। वैश्विक विश्वविद्यालयों की अकादमिक रैंकिंग 2020 में सर्वश्रेष्ठ संस्थान दिखाए, तो आपका हार्वर्ड विश्वविद्यालय सर्वश्रेष्ठ भारतीय संस्थान IISc बेंगलुरु हो जाएगा। अगला है कि रिकॉर्ड्स 123 बचत खाता लॉन्च किया गया है, तो आपका एयरटेल पेमेंट बैंक हो जाएगा। अबू धाबी के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से भारतीय मूल के कितने व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पे 12 व्यक्ति को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित AICTE लीलावती पुरस्कार 2020 का विषय क्या था, तो आप याद रखिएगा महिला सशक्तिकरण हो जाएगा, महिला सशक्तिकरण। अगला है कि भारत के पहले ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू को सफलतापूर्वक उठाने और सूचीबद्ध करने की घोषणा किया है, तो आपका गाजियाबाद नगर निगम ने ये किया है। अगला है कि PM नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित 13 अप्रैल से 16 अप्रैल 2021 तक आयोजित 6वें रायसीना संवाद का विषय क्या था, तो आपका वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। अगला है कि IPL इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो आपका क्रिस गेल हो जाता है। अगला है कि 14 अप्रैल को इस वर्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है, तो 130वीं जयंती मनाई गई है। जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, तो ये आपका न्यूजीलैंड बन गया है। अगला है कि अमेनहोटप III द्वारा निर्मित 3400 साल पुराने लक्सर के खोए हुए सोने के शहर को किस देश ने खोजा गया है, तो आपका मिस्र हो जाएगा। नई दिल्ली में वायुसेना मुख्यालय वायु भवन में प्रथम द्विवार्षिक IAF कमांडर्स सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया है, तो ये आपका राजनाथ सिंह के द्वारा ये किया गया है। 22वें लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार की मेजबानी स्पेन का कौन सा शहर करेगा, तो ये आपका सबिल करेगा, सबिल। भारत का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रिगैसिफिकेशन यूनिट कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में। BR अम्बेडकर की 130वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव पेश किया है, तो आपका रो खन्ना ने, क्या हो जाएगा, रो खन्ना ने। राष्ट्रीय अनुसूचित जातीय आयोग के ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है, तो रविशंकर प्रसाद। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया है, तो आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। किस देश ने सुएज नहर को अवरुद्ध करने के बाद एवर गिबन शिप को जब्त कर लिया है, तो याद रखिएगा मिस्र सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। पोइला बोईखास यानी बंगाली नौ पर वर्ष 2021 मनाया गया है, तो 15 अप्रैल को यह मनाया गया है। पीयूष गोयल ने एक्वा किसानों और खरीदारों को जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु किस नाम से एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार का उद्घाटन किया है, तो ई सांता। इसरो ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है, तो ये आपका फ्रांस हो जाएगा। ICC जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रीक पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है, तो आपका 8 साल का। किस देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूटे ने देश में अशांति की स्थिति के बाद इस्तीफा दे दिया है, तो आपका हो जाएगा हैती, क्या हो जाएगा, हैती। विश्व आवाज दिवस 2021 का थीम क्या था, तो वन वर्ल्ड मैनी वॉइसेस हो जाएगा। मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर का पुरस्कार जीता है, तो आपका हो जाएगा पगल्या, क्या हो जाएगा, पगल्या। आगे देखेंगे
पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित आहार क्रांति मिशन की शुरुआत किस मंत्रालय ने किया है? तो आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हो जाएगा, जो भी आप बोलना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कब तक सभी अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान से हटाने की घोषणा किया है? तो आपका 11 सितंबर 2021 आपका यहाँ पे हो जाएगा। पीएल केयर्स फंड के तहत देशों में कितने ऑक्सीजन प्लांट युक्त अस्पतालों के स्थान की घोषणा किया है? तो करीबन 100। अगला कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हैदराबाद के प्रथम निदेशक कौन थे जिनका निधन हो गया है? डॉक्टर ककरला सुब्बिया राव हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर व्यक्ति दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र दर्शन और डॉक्टर अंबेडकर आयाम दर्शन पुस्तकों का विमोचन किसने किया है? तो आपका पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ये किया गया है। 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए गोल्डन लायन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपका रॉबर्टो वेनिगनी हो जाएगा, वेनिगनी। आगे देखेंगे, किस कंपनी ने सोशल मीडिया साइट यहाँ बोला गया यहाँ बोला गया, एक सेकेंड थोड़ा सा, लिंक्डइन का अधिग्रहण किया है? तो आपका माइक्रोसॉफ्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो आपका क्या हो जाएगा? फणिधर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला कि ताशकंद में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 49 किलोग्राम क्वीन एंड जर्क में 119 किलोग्राम भारोत्तोलन के साथ नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो आपका मीराबाई चानू हो जाएगा। अंटार्कटिका के 40वां वैज्ञानिक अभियान कितने दिनों में लगभग 12,000 समुद्री मील की यात्रा पूरी करने के बाद केप टाउन लौट आया है? तो आपका 94 दिन हो जाएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जेंडर संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित 34वें सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? तो करीबन 14 रैंक यहाँ पे देखने को मिला है। अगला है कि नासा ने अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए किस कंपनी को $2.89 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है? तो आपका क्या हो जाएगा? स्पेस एक्स हो जाएगा। अगला है, किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की शुरुआत किया है? तो आपका पीयूष गोयल हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि मोटे कार्लो में कितने अपनी पहली एटीपी मार्शल 1000 श्रृंखला जीती है? तो आपका क्या हो जाएगा? स्टेफानोस सित्सिपास हो जाएगा, ठीक है। पंजाब राज्य ने योजना के अनुसार किस वर्ष तक हर घर जल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य घोषित किया है? तो आपका 2022 हो जाएगा। अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेवारत सैनिकों और कोविड-19 रोगियों के लिए SpO2 अधिकारित पूरक ऑक्सीजन वितरण प्रणाली किस संस्था ने विकसित किया है? तो आपका DRDO हो जाएगा। किस देश के 42वें उपराष्ट्रपति रहे वकील वाल्टर मोंडेल का निधन हो गया है? तो अमेरिका हो जाएगा। प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, किस राज्य की रहने वाली है? तो महाराष्ट्र सतारा हो जाएगा। अगला है कि चुनावी बॉन्ड दाता का नाम अनुघोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी कौन बन गई है? तो आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा। अगला है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा के पहले सचिव के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो आपका हो जाएगा मिगेल मारियो डियाज कैनेल हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखे गए महाकाव्य रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का वर्चुअली उद्घाटन किसने किया है? तो आपका प्रहलाद सिंह पटेल आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP द्वारा वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने किया है? तो आपका टिहरी बांध उत्तराखंड में। भारत ने किस देश के साथ प्लास्टिक को समुद्री वातावरण में प्रवेश करने से रोकने के अभ्यासों को बढ़ाने से तकनीक का सहयोग हेतु 3.5 साल की अवधि का एक समझौता किया है? तो आपका जर्मनी हो जाएगा। अगला, किस देश ने इकोसाइट को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दिया है? तो आपका फ्रांस हो जाएगा। नासा द्वारा कौन से हेलीकॉप्टर को मंगल ग्रह पर भेजा गया है? तो आपका इंजेन्यूटी हो जाएगा, इंजेन्यूटी। अगला कि इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICC डे 2021 किस तिथि को मनाया गया है? तो आपका 22 अप्रैल को ये मनाया गया है। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के
3 निकायों के लिए 1 जनवरी 2022 से कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो आपका यहाँ पे 3 वर्षों के लिए चुना गया है। भारत के तमिलनाडु राज्य के किस शतरंज खिलाड़ी ने 78वें चेस ग्रैंड मास्टर होने का गौरव प्राप्त किया है? तो आपका अर्जुन कल्याण हो जाएगा। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत प्रशांत महासागर पहल की राज्य कितनी राशि देने की घोषणा किया है? तो करीबन 81.2 मिलियन रुपया हो जाएगा। आगे देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस और संयुक्त राष्ट्र स्पेनिश भाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका 23 अप्रैल को ये मनाया जाता है। अगला है कि वर्चुअली आयोजित नेताओं के जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? तो नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है। नासा के परसिवरेंस रोवर के अनुसार मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है? तो करीबन आपका यहाँ पे 96% हो जाएगा। अगला है कि बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 का उद्घाटन समारोह चीन के किस प्रांत में आयोजित किया गया है? तो आपका हेरान प्रांत हो जाएगा। अगला है कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2021 का विषय क्या था? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा वेटरिनस हो जाएगा। आपका यहाँ पे रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 क्राइसिस हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेनेड फॉर वन एंड ऑल नामक ई बुक के लेखक कौन है? तो आपका आकाश रानी सन हो जाएगा। अगला है कि आरबीआई ने कमर्शियल बैंकों को प्री कोविड लाभांश के कितने प्रतिशत तक भुगतान के लिए अनुमति दिया है? तो करीबन 50% आपका यहाँ पे हो जाएगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित राजेंद्र मिश्रा का निधन हो गया है। वे किस घराने के थे? तो बनारस घराना हो जाएगा, याद रखिएगा। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2021 का थीम याद रखिएगा। आपका यहाँ पे हो जाएगा इंटेलेक्चर प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेसेस टेकिंग बिग आइडियाज टू मार्केट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस किस वर्ष से प्रति वर्ष 26 अप्रैल को मनाया गया है? तो ये आपका 2016 हो जाएगा। विवाद से विश्वास योजना के तहत भुगतान करने की समय सीमा कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो करीबन आपका 30 जून 2021 आपका यहाँ पे हो जाएगा। आरबीआई ने वाणिज्य बैंकों यानी निजी बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के कार्यकाल को कितने वर्षों तक के लिए सीमित कर दिया है? तो आपका 15 वर्ष हो जाएगा। अगला, किस देश की 44 पुरानी पनडुब्बी यानी KRI नंगला 402 वाली द्वीप क्षेत्र को लापता हो गई है? तो करीबन आप देख सकते हैं इंडोनेशिया हो जाएगा। वैश्विक टीकाकरण अभियान की अगुवाई करने हेतु किसे चुना गया है? तो आपका डेविड बैकहम हो जाएगा। अगला है कि वेम्बली में आयोजित लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट किस टीम ने जीता है? तो आपका मैनचेस्टर सिटी के द्वारा यह जीता गया है। अगला है कि स्टेफानोस तसीपास को हराकर किसने अपने करियर में 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीत लिया है? तो आपका राफेल नडाल हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका अरुण रस्ते हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान पर ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीत लिया है? तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला कि श्रमिक स्मृति दिवस 2021 का विषय याद रखिएगा, हेल्थ एंड सेफ्टी इज ए फंडामेंटल वर्कर्स राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट में सैन्य खर्च के मामले में शीर्ष आपका देखा है तो अमेरिका, सेकंड आपका चीन, थर्ड आपका यहाँ पे भारत हो जाएगा। अगला है कि कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वास्थ्य रहने का विश्व दिवस 2021 थीम याद रखिएगा। ये आपका थीम इतना लंबा चौड़ा दिया गया है तो याद रखिएगा। किस संस्था ने हेलीकॉप्टरों के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक विकसित किया है? तो आपका DRDO हो जाएगा। अगला है कि चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में 104 देशों में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो 49वें स्थान पर रखा गया है। ओरिजिन स्पेस द्वारा विकसित नियो1 नाम से किस देश ने एक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो यह आपका चीन हो जाएगा। किस संस्था ने गोवा में तेजस विमान से 5वीं पीढ़ी के पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो आपका DRDO हो जाएगा। अगला कि शूटर दादी के नाम से प्रसिद्ध चंद्रो तोमर का निधन हो गया है। वे क्या थे? तो वो एक शूटर थी। नाटो का संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका अल्बानिया हो जाएगा।
अगला है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में मद्रास में भारत में पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किसने किया है? तो आपका निर्मला सीतारमण हो जाएगा। डिजिटल और संकल्प रहित बैंकिंग मंच मर्चेंट स्कैट शुरू करने की घोषणा किस बैंक ने किया है? तो ICICI बैंक हो जाएगा। अब यहाँ पे हम मई का देखेंगे, मई जून जुलाई, यानी मई का देखेंगे, फिर जून का देखेंगे, फिर जुलाई का देखेंगे। तो ये आपका 3 मंथ का अगले वीडियो में आएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।